हेलो बच्चों। तो दिवाली ख़त्म हो गई, अब फिर से पढ़ाई शुरू करें। सब लोग अपने अपने काम पे लौट चुके हैं, तो आप भी अब पढ़ाई पे लौट आइए। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, पॉलिनोमियल्स, हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो एक एक करके समझते हैं, इसमें क्या होता है उसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने टर्म यूज किया बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे बनता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। तो पहले समझें कि पॉलिनोमियल बनता कैसे है, फिर उसके बाद में देखेंगे। जैसे कि हमारे पास दो वैल्यू होती है, पॉलिनोमियल से क्या होता है कि एक्स वाई वगैरह ऐसी टर्म आनी शुरू हो जाती है। तो पहले इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो तरह की टर्म होती हैं, नंबर्स पॉलिनोमियल्स के अंदर आते हैं। एक आएगा और एक आता है कांस्टेंट। हिंदी में वेरिएबल को कहते हैं चर राशि और इसे कहते हैं अचर राशि। तो दोनों को समझेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चर राशि वो राशियाँ जिनमें बदलाव हो सकता है, जैसे नाम से ही है चर, चल सकती है, चेंज हो सकती है। तो जो राशि चल सकती है, अब मैथमेटिक्स के अंदर कौन सी राशि ऐसी होती है जो उसका मान बदलता रहता है? तो ऐसी राशियाँ होती हैं एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर और भी बहुत सारी, जो भी तुम नाम रख सको ए बी सी डी के अंदर से, अल्फ़ाबेट के अंदर से। वो सारी राशियाँ कैसी होती हैं? चर, क्योंकि इनके मान हर बार बदलते रहते हैं। किसी इक्वेशन में कुछ लिया जाएगा, किसी इक्वेशन में कुछ लिया जाएगा। तो आप कहोगे कि सर फिर अचर राशि कौन सी आएंगी? तो अचर राशि वे राशियाँ होती है जिनका मान कभी नहीं बदलता, किसी भी इक्वेशन में रखो उसका नाम वही रहेगा। जैसे मैंने बोला 1 2 3, कोई सा भी नंबर रखो, नंबर चाहे आप फ्रैक्शन में रखो, चाहे कैसे भी रखो, नंबर का मान कभी नहीं बदलता। तो जो नंबर होते हैं उन्हें तो हम कहते हैं कांस्टेंट, फिक्स है नंबर। और जो वेरिएबल होते हैं वो हमारे ये वाले नंबर होते हैं, पी क्यू आर ए बी सी डी, कुछ भी रखो एक्स वाई जेड, ये सब हमारे कैसे होते हैं? वेरिएबल, क्योंकि इनके मान इक्वेशन के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं वेरिएबल और इनको कहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। दो को हम दो ही कहेंगे, चाहे वो किसी भी इक्वेशन में रखो, लेकिन एक्स का मान किसी इक्वेशन में कुछ आ जाएगा, किसी इक्वेशन में कुछ आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम आज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वैल्यू कैन नॉट चेंज, एंड वेरिएबल द वैल्यू कैन चेंज, हो सकती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। जो भी हमारी जैसा भी इक्वेशन बनेगा उसके अनुसार इसकी वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब होता क्या है कि जैसे पॉलिनोमियल जब हमारा बनेगा तो पॉलिनोमियल में इन दोनों का मिक्सर रहता है। इन दोनों का मिक्सर के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्हें कनेक्ट करती हैं। अब इन्हें कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आते हैं जो हमारे निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं अलजेब्रा में, एक्सप्रेशन जो होते हैं जैसे प्लस माइनस डिवाइड एंड इनटू, इनके हेल्प लिया जाता है और इनसे इन दोनों को क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। कनेक्शन में हमेशा याद रखें ये दोनों निशान एक जगह अलग काम करते हैं, ये दोनों अलग काम करते हैं। कैसे काम करते हैं हम इन्हीं के काम को देख लेते हैं और फिर इक्वेशन बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा, कोई नंबर लिखा 3x, तो इसका मतलब होता है 3 इंटू एक्स, यहाँ पर इंटू का निशान आएगा। इसी तरह जैसे मैंने एक नंबर लिखा 4x अपॉन y, तो इसका मतलब हो जाएगा 4x डिवाइड बाई वाई, मीन्स बाई से भाग लग रहा है इसमें। तो प्लस वो डिवाइड वाला और मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर तो इस तरह से यूज किए जाते हैं दोनों। आप कितना भी बड़ा नंबर लिखो, अगर सारी टर्म एक साथ लिखेंगे तो उसका मतलब यही है। जैसे मैंने लिखा 3x बाई जेड, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सारे नंबर आपस में कैसे हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में आएंगे। डिवाइड में कितने भी नंबर लिखो, डिवाइड वाला रहेगा, उससे भाग दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई। प्लस और माइनस का तो यही काम होता है, इससे देखते हैं, सॉरी डिवाइड एंड इंटू का। अब बारी आती है प्लस माइनस की। तो हम एक एक करके इन चीज़ों को समझेंगे और फिर इनका उपयोग करते जाएंगे। उसके बाद में हम समझेंगे क्या क्या होता है, कैसे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, अब हम प्लस माइनस का समझेंगे। तो देखते हैं प्लस माइनस का कैसे समझते हैं। हमारे पास एक साइन आया प्लस का, एक साइन आया माइनस का। तो क्लास 8 में आप पढ़ चुके हो कि हमेशा एक जैसी राशियों को ऐड किया जाता है
एक जैसी वैल्यूओं को ऐड किया जाता है और एक जैसी वैल्यू को ही घटाया जाता है। कैसे, जैसे समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x + 5। अब इसमें कितने टर्म आ गए, तो इसमें आ गए 2 पद। पद का मतलब कहते हैं एक पद और 2 पद, जितने अलग अलग पद। इसको मैं ऐड नहीं कर सकता, ये हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा। जैसे क्या होता है, मैंने वो लिखा 3 + 5, तो इसे तो मैं ऐड कर सकता हूँ, ये पूरा एक पद बना। लेकिन इसमें दोनों वैल्यू अलग अलग हैं और ना ही इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐड हमेशा सेम टर्म को किया जाता है। ये सेम नहीं है, इसमें x है। वेरिएबल, सेम टर्म का मतलब होता है कि वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए दोनों में। अगर इसकी जगह पर ये होता 3x + 5x, तो वेरिएबल दोनों में एक जैसा होने की वजह से ये ऐड हो जाता है, ये बन जाता है हमारा 8x, और ये सिंगल टर्म मोनोमियल बन जाता। हिंदी में कहते हैं एक पदी और इंग्लिश में कह देते हैं मोनोमियल बन जाता। लेकिन अगर आप इसकी बात करो तो ये ऐड नहीं हो सकता, ये इसकी वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि वेरिएबल इसमें सेम नहीं है। इधर भी वेरिएबल होना चाहिए था। अच्छा, वेरिएबल हो, लेकिन कभी ऐसा मत कर देना मैंने लिखा 3x + 5x²। अब इसे ऐड कर दो, बच्चे कहें कि वेरिएबल तो है, लेकिन वेरिएबल भी होना चाहिए, लेकिन सेम होना चाहिए। यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ x² हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। अगर इधर x है तो इधर भी x ही होना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है 3x + 5y, क्या इन्हें ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि या तो वेरिएबल ही बदल गए, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों काम सेम वेरिएबल पे हो सकता है। मैं लिख सकता हूँ इसे 5x - 3x, तो ये हो जाएगा 2x। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम वेरिएबल पे होते हैं, अलग अलग वेरिएबल पे नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बच्चे इनमें बहुत कन्फ्यूजन में जाते हैं कि समझ में नहीं आता कब ऐड करना है और कब घटाना है। तो वेरिएबल देखो, यहाँ x है, यहाँ x है, एक जैसा होना चाहिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी, यहाँ x है, x² है, लेकिन ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, लेकिन ऐड नहीं कर सकते। पहली चीज़ 3x का मतलब 5x का मतलब ये मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे लिखा जाता है। इसे हम लिख सकते हैं 3 × x + 5 × x। मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। अब बात आती है कि ये तो मोनोमियल बना, ये भी मोनोमियल बन गया, ये बाइनोमियल बन गया, मतलब 2 टर्म आ गई। तो बाइनोमियल, 3 टर्म आएंगी तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म आएंगी तो क्वाड में चला जाएगा। तो बाई का मतलब 2 ही होता है। तो इन चीज़ों को बच्चे पहले समझें कि पॉलिनोमियल्स के अंदर जो हमारी टर्म दिखाता है कितनी टर्म बन रही हैं, तो वो साइन ये शो करते हैं, प्लस का और माइनस का। जितने तुम्हारे प्लस माइनस हैं उससे एक ज़्यादा टर्म हो जाती है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अच्छा, एक इक्वेशन में क्या दोनों आ सकते हैं? दोनों भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3x² + 5x - 6। अब इसमें कितनी टर्म है? तो इसमें 6 टर्म आ गई। यहाँ पे x नहीं आया, x नहीं आया तो इसको ये भी टर्म है, इक्वेशन तो ये x के टर्म में ही है। अच्छा, x नहीं आया, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 हो गई, तो यहाँ पे पावर 0 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? 3x² + 5x - 6 × 1, और 1 किसी की पावर होती है तो हम इसे लिख सकते हैं 6 × x की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो हम उसे 1 मान लेते हैं। तो x तो यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर इसे हम लिखते नहीं हैं। तो बच्चे इसी को ध्यान में रखें, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन में ना जाएं। इसमें कितनी टर्म हो गई? इसमें 1 2 3, जितने भी साइन हैं उससे एक ज़्यादा टर्म हमारी बन जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें बच्चे। पॉलिनोमियल के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, सब कैसे हैं? ये सब पॉलिनोमियल हैं। पॉलिनोमियल में मेन क्या होता है कि टर्म्स पूछ लेता है कि कितनी टर्म है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या क्वाड में चला जाएगा। तो इन चीज़ों को पहले बच्चे समझें। ये बहुत सरल चीज़ है, आसानी से समझ में आ जाती है। इसे हम कह सकते हैं बाइनोमियल, इसे कह सकते हैं हम ट्राइनोमियल। ठीक है, यह एक पदी होता है या 2 पदी होता है या त्रिपदी हो जाता है, ऐसे 4 वाला आ जाएगा, चतुर्पदी हो जाएगा। तो इस चीज़ को बच्चे पहले तो समझें ये चीज़ अच्छे से, कि कैसे टर्म कब ऐड की जाती हैं, कब सब्ट्रैक्ट की जाती हैं, कब ऐड की जाती है, कब टर्म को ऐड नहीं कर सकते हैं, और बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। पहले तो ये समझने की चीज़ है। इसके बाद में जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो इसके बाद में आपका टॉपिक शुरू होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझें कि पॉलिनोमियल होता क्या क्या है, पॉलिनोमियल क्या क्या नहीं बनता है, पहले इसे समझेंगे, उसके बाद हम डिग्री पे जाएंगे। तो मैं इसे रफ किए देता हूँ। अब बारी आती है कि कौन सा पॉलिनोमियल बन सकता है और कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। ज़्यादातर जो हमारे फंक्शन होते हैं पॉलिनोमियल, उन्हें हम px, gx, rx या इस तरह से दिखा देते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो इन सब का हम उपयोग कर लेते हैं, तो इस तरह से दिखा देते हैं। qx भी लिख सकते हैं। तो वो सारे फंक्शन x का मतलब होता है वो पॉलिनोमियल x के अंदर है, पॉलिनोमियल x के अंदर है, पॉलिनोमियल x के अंदर है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यदि इफ़ द पावर ऑफ x इज नेगेटिव एंड क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन, देन फंक्शन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर x की पावर नेगेटिव होगी और फैक्टर के अंदर होगी, फ्रैक्शन के अंदर होगी, तो वो इक्वेशन कभी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। जैसे हम लिख सकते हैं x² + 3x - 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो x की पावर है +2, लेकिन यहाँ x की पावर हम इसे क्या लिखेंगे, x² + 3x की पावर 1/2 - 6। तो x की पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हम लिख सकते हैं x² + 3/x - 6। क्या ये पॉलिनोमियल है, हम इसको भी देखो, इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस के इक्वल टू 0 मान लो 3x की पावर -1 - 6। ये पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या हो गई, माइनस हो गई। तो x की पावर एक तो माइनस नहीं होनी चाहिए और एक फ्रैक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो माइनस में और फ्रैक्शन में पावर होती है वो सब पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल में पावर होल नंबर में होनी चाहिए, 0 1 2 3 पॉजिटिव की तरफ। होल नंबर में जब भी x की पावर होगी फंक्शन हमेशा पॉलिनोमियल होगा। कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं, जैसे मैं समझाऊं कि x² प्लस के √3x + 6 पूछ लेगा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट रूट के अंदर गया है, ना कि x, क्योंकि x के ऊपर रूट नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कैसा है, यहाँ x की पावर 1 है, फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा। तो इन चीज़ों को बच्चे ध्यान रखें कि कब पॉलिनोमियल होता है, कब पॉलिनोमियल नहीं होता है। x की पावर ना तो माइनस की होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन पार्ट होना चाहिए, भिन्न के रूप में होनी चाहिए, ना ही माइनस की पावर होनी चाहिए। तो वो अगर पावर पॉजिटिव में है, होल नंबर में, होल नंबर 0 1 2 3 से 0 से शुरू होता है और सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो ये ऐसे नंबर सारे हमारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं, इस तरह के इक्वेशन। तो ये देख लिया, आगे फिर शुरू करते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक। इसी में मैं इसे रफ किए देता हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री का याद रखें, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। इक्वेशन की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम इक्वेशन की डिग्री कहते हैं, समझते हैं। जैसे मैंने डिग्री एक लिखा मैंने 3x, एक इक्वेशन लिखा मैंने दूसरा 3xy, और तीसरा इक्वेशन लिखा मैंने 3x² + 5x + 6। चौथा इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं 4 लिखा। अब हम बात करेंगे डिग्री। तो देखो एक ही में सारी चीज़ समझेंगे। इक्वेशन अगर एक ही तरह के में दिया हो तो उसको भी समझेंगे, डिफरेंट दे दे तो भी समझेंगे। यहाँ पर x की पावर है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यहाँ पर ये 2 नंबर दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है कि x की पावर यहाँ पे कितनी है 1 प्लस y की पावर कितनी है 1, तो
तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी बन जाएगी? 2। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पावर लगा लेते हैं। अब इसकी बात करो, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की डिग्री कितनी, पावर कितनी है? 2। अलग अलग देखते हैं, और एक्स की पावर कितनी है? 1। अब हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। इसके अंदर देखते हैं, एक्स की पावर तो 2 है, यहाँ पे देखते हैं एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है और जेड की पावर 1 है, -6 की नहीं है, तो इसे तो लिखेंगे 2, और ये कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी 4। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी बनेगी? इस इक्वेशन की डिग्री बनेगी हमारी 4। जितने भी वेरिएबल दिए जाते हैं उन सब की पावर का ऐड किया जाता है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो सबका ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज जो अलग दिया है उसी के हिसाब से देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, इसकी पावर बड़ी है तो इसकी डिग्री 2 कह देंगे। इक्वेशन ऐसे दे दिया जाए 3x² + 5y + 6, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो डिग्री ये है। इक्वेशन ऐसे दे दे 3x² + 5y² + 6, यहाँ इसकी पावर 2 है, इसकी भी 2 है, कोई सी को भी हम कह सकते हैं 2 ही मान लें, चाहे इसे कह दो चाहे इसे कह दो, दोनों की पावर सेम है। एक इक्वेशन हमारा ऐसे दे दे 3y² + 5x + 6, यहाँ y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो डिग्री ये है। क्योंकि वेरिएबल की पावर देखेंगे, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि कभी कभी बच्चे इसे देख के ऐसा ना कहें कि सिर्फ x की पावर चेक करनी है, नहीं, वेरिएबल की पावर चेक करनी है, ना कि सिर्फ x की पावर चेक करनी है। वेरिएबल में जिसकी पावर बड़ी होगी वही हमेशा डिग्री बनेगा इक्वेशन की। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, डिग्री कैसे बनती है, क्या क्या डिग्री बन सकता है, और डिग्री की कंडीशन क्या क्या हो सकती है। ये जो कंडीशन है, ये सारी कंडीशन आपको 9th और 10th के अंदर पढ़ाई जाएंगी, कभी 9th में, आगे 10th में। जब तुम 11th में जाओगे तो वहाँ भी सारी डिग्री का काम आता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अभी तुम्हें 9th में सिर्फ एक ही संख्या की डिग्री सिखाई जाती है, जैसे x के रूप में इक्वेशन दे दिया जाए, इसी की डिग्री पूछ लेगा। लेकिन ध्यान रखें, एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको कैसे लिखा जाता है, उनकी डिग्री को, फिर इक्वेशन की डिग्री कैसे निकाली जाती है। तो मैं रफ़ किए दे रहा हूँ, इसे अगर नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं रफ़ करता हूँ फिर। आता है गुणांक, हिंदी में कहते हैं इसे गुणांक। गुणांक का मतलब होता है कि हम x या y जो भी वेरिएबल है हम उसका गुणांक पता करेंगे। गुणांक का मतलब होता है कि उसमें किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किसका गुणा हो रहा है उस नंबर। जैसे लिखा 3x² + 5y + 6। अब मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, दोनों के मुझे कोफिशिएंट निकालने हैं वेरिएबल के। तो सबसे पहले चेक करो कि मुझे x² का, तो मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे x² चेक करना है। x² के संग में किस संख्या का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे 3 का हो रहा है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा 3। जब कोफिशिएंट ऑफ y की बात करेंगे तो हम सिर्फ y वाले चेक करेंगे। y के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है 5 का, तो यहाँ y का गुणांक कितना हो जाएगा 5। एक इक्वेशन और लेते हैं हम 3x² + 5xy + 6xy z - 4। अब मैं आपसे यहाँ पूछूं कि y का गुणांक बताइए, तो देखो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि y इसमें भी है y इसमें भी है। हम ऐसे कर देते हैं, अब हम इसमें देखेंगे कोफिशिएंट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो x² वाले टर्म को चेक करो। x² इसमें है, क्या मल्टीप्लिकेशन में x के साथ 3, तो इसका टर्म हो जाएगा 3। मैं बोलूँ तुमसे कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, तो देखो y वाली टर्म y किस में आ रही है, इस वाले में y है, तो हम y को तो छोड़ेंगे, y के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 5x का, तो इसका आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ 5x। अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ z क्या है, तो z के साथ किस का मल्टीप्लाई हो रहा है 6x का, तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो जाएगा 6x। मिक्स मीन्स सिर्फ नंबर ही कोफिशिएंट में नहीं आते, वेरिएबल्स भी कोफिशिएंट में आ रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है पूछा क्या गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ xy क्या है, तो xy के साथ में किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 5 का, तो 5 हो जाएगा।
कोफिशिएंट जो पूछा गया है उसको छुपा लो, बाकी उस दूसरा उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में जितना भी है उस सबको हम लिख देते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं इन द टर्म ऑफ जिसके भी कोफिशिएंट पूछे गए हैं। तो इसे कहते हैं हम गुणांक, हिंदी में कहते हैं गुणांक क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3 का। वाई का गुणांक क्या है, वाई के साथ किसका गुणा हो रहा है, 5x का। जेड का गुणांक क्या है, जेड में किसका गुणा हो रहा है, 6x का। और एक्स वाई का पूछा है तो एक्स वाई में किसका गुणा हो रहा है, सिर्फ 5 का, तो इसका 5 हो जाएगा। जो पूछा गया है उस नंबर को अलग अलग रखो, उसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वही उसके सामने आ जाएगा, वही उसका आंसर बन जाता है। तो इसे हम गुणांक कहते हैं। गुणांक कैसे चेक होता है समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। आगे देखते हैं पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा याद रखना, इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनती है और इसकी पहचान एक होती है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। इसकी डिग्री हमेशा कितनी रहती है, 1। वही लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, थ्री एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, डिग्री 1 है, मैं लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू 0, मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, डिग्री इसकी 1 है। तो ये सारे कैसे हैं, लीनियर। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल में, उसमें क्या हो जाता है, डिग्री 2 हो जाएगी, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं लिखूँ, ये इक्वेशन हो गया क्वाड्रेटिक, डिग्री हमारी क्या होनी चाहिए इक्वेशन की, 2 होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इस तरह से भी होता है। डिग्री कितनी है इसकी, 2। तो ये सारे कैसे हैं, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 3 हो जाएगी और बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो 9th में है बताया सब गया है, लेकिन हम काम 1 पे करेंगे और 2 पे करेंगे। इसके फैक्टराइजेशन पूछ लिए जाते हैं और ये लीनियर इक्वेशन में आ जाता है। तो ज़्यादातर जो काम के हैं वो ये है। कोई एक आध सवाल क्यूबिक का रख देता है फैक्टराइजेशन में, उसे हम समझेंगे जब आएगा जब। लेकिन आपको एक काम सिर्फ 2 ही आने वाले हैं 9th में और 10th में, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन चीज़ों को समझें। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, इस तरह के टर्म में आ जाएंगे। हाँ, वेरिएबल 1 भी आ सकता है और वेरिएबल 2 भी आ सकते हैं, तो वेरिएबल को ना जाए, सिर्फ डिग्री चेक करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि डिग्री 2 होती है, वेरिएबल 1 आ जाए 2 आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो उसकी डिग्री चेक करेंगे। क्योंकि सारे लीनियर हो या क्वाड्रेटिक, हम इनकी पहचान किससे कर रहे हैं, डिग्री से कर रहे हैं। हमारे लिए डिग्री ज़रूरी है। किसी भी इक्वेशन को हम चेक करेंगे, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, हम उसकी क्या चेक करेंगे, डिग्री। क्यूबिक वाले में डिग्री 3 हो जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 हो जाएगी। तो डिग्री का ध्यान रखें और किस तरह से इक्वेशन आप निकाल सकते हो, किस तरह से इक्वेशनों को आप चेक कर सकते हो, तो ये चीज़ इसमें बताइए इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल कौन सा होता है। हम देखते हैं द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। होल नंबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे x की पावर 2 है और 1 है, यानी कि नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। इसमें चेक करते हैं। देखो x की पावर यहाँ तो 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर किस में, फ्रैक्शन में आ गई, x की पावर कितना है 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब नंबर आया 13, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल है। कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 13 × x की पावर 0, तो x की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, यानी कि 0 है, तो ये पॉलिनोमियल है। ये वाला देखो, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ तो a की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे a की पावर -1 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। कैसे हम चेक करते हैं, हम पावर ऑफ x देखेंगे सब, और ये अचर बहुपद कहलाता है। पॉलिनोमियल है लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद में ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कैसे चेक करते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। 2x - 3, 3x² + 2x + 5
5x प्लस 6y माइनस 3 कितने टर्म हैं? तो इसमें कितने टर्म हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 3। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के तरह से इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला चैप्टर है 9 का सेकंड, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें आगे कुछ नहीं। जब इसका बड़ा रूप आएगा नेक्स्ट चैप्टर में तो जब हम देखेंगे। अब एक बार में एक ही चैप्टर रखेंगे, वीडियो बड़ा हो जाता है, इस वजह से हम बड़ा लेक्चर नहीं रख रहे हैं इस बार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, चैनल नया है और इम्प्रूवमेंट लाएंगे। हो सकता है अभी पढ़ाने का थोड़ा तरीका ना समझ में आए, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट होता रहे। धीमे धीमे इसमें इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे।